केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सीसीएस यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में चल रही 2 दिवसीय जन शिक्षण संस्थान की जोनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर फूल चढ़ाकर की गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सभी अतिथियों को पटका पहनाकर और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर जयंत चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास से युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है और कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कौशल विकास के जरिए लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। आज युवा स्किल डेवलपमेंट के जरिए खुद तो रोजगार कर ही रहे हैं, औरों को भी रोजगार देने के लिए सक्षम है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरठ में भी जल्द ही कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि आज जिन लोगों के पास डिग्री है और कोई काम नहीं था, आज वे लोग कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, बागपत सांसद राजकुमार सांगवान, सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद भी मौजूद रहे। हमारे सचिव सर ठीक है, हर्षवर्धन जी आपसे निवेदन कृपया पौधा भेंट करके उनका रिव्यू के लिए हमने जोनल कॉन्फ्रेंस कुछ विचार रखते हुए आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है कि जैसे जेएसएस के माध्यम से जो लाइवलीहुड से इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। अपना दुकान खोला, उनका हमेशा भी रहता है कि इससे इस देश की विकास की लीड है, इसके बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम भी सब जानते हैं कि सब तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और पहले की व्यवस्था ये थी कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, हाई स्कूल में फेल हो गए, 10th में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, तो उनको इसके से जोड़ने का काम हो। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बात का आह्वान किया कि इसको हम सबके जीवन में सभी के लिए ये बहुत आवश्यक है। नागरिक हैं, सम्मानित सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और उद्देश्य है कि 2 दिन की इस कार्यशाला में हम जो जेएसएस स्कीम है उसकी क्षमता विस्तार पे बातचीत हो और इसका समीक्षा भी हो कि कितना इसमें सुधार हुआ है, किस तरह से जमीन पर काम हो रहा है, कैसे और बेहतर इसको किया जा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि दूर दूर के उत्तर प्रदेश के 47 जन शिक्षण संस्थान के सदस्य और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आए हैं। दिल्ली से चल के 3 जेएसएस यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया है कि जो कौशल विकास का प्रयास जो बिल्कुल जमीन पे हो, बिल्कुल जमीन पे, घर पे, डोरस्टेप पे और उन लोगों के साथ जो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण की हो। 15 साल से लेकर 45 साल की आयु के लोग, हमारा नौजवान, हमारी युवा शक्ति इस जेएसएस के संस्था से जुड़ी हुई है और उन्होंने करके दिखाया है कि क्या कुछ संभव है। उसका छोटा सा एक ग्लिम्स आज प्रदर्शनी में उन्होंने दिखाया। बहुत खुशी का अवसर है। पूरे प्रदेश से जन शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और 2 दिन यहाँ विचार विमर्श होगा। योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, समीक्षा ली जाएगी। जो हमारे मंत्रालय ने सिद्ध पोर्टल बनाया है, स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, तो उस ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें पंजीकरण के लिए अनिवार्यता की गई है। उस माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है, उस माध्यम से लाभार्थियों को भी पूरी जानकारी मिलती है कि क्या क्या योजना उनके लिए चल रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात की आपने, किस तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं लोग और क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें। तो क्योंकि मेरठ के लोग बड़े हमेशा जागरूक रहे, तो मैंने योजनाओं की भी जानकारी दी, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ लोग उठाएं। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य,
और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए।